कुछ सेकंड्स में मेरी आवाज़ में विस्पर होता है, आओ ना बातें करो। वो एंटर हुए, मैंने गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अंदर जाके बैठ गए। एंटर हुए, ड्राइंग रूम में बैठ गए। अब अम्मी ने उनको सिपारे दिए एंड ऑल। फिर जब मैं अम्मी ने कहा कि बेटा खाने के लिए ना एक बार और बच्चे गिन लो। मैं अंदर गई, बच्चे 14। आपकी रिहाइश कहाँ पर है? नाज़िमाबाद। वेरी गुड। आपके पास बहुत किस्से आते हैं नाज़िमाबाद के, हाँ, देखे हैं मैंने। नाज़िमाबाद के इतने किस्से क्यों? आई थिंक नाज़िमाबाद कराची का सबसे पुराना इलाका है एंड सबसे शायद पॉश एरिया है एंड अब चूंकि पुराना है तो मेरे ख्याल से वहाँ कुछ मामलात होते होंगे। है मामला आपके तो। घर का क्या वाक़या है? मेरे घर में वाक़यात है, वाक़यात है? वाक़यात हैं। ये सारे वाक़यात मैंने सुनने हैं। ज़रूर सुनाऊँगी मैं बिल्कुल। बताएँ। अच्छा, मेरे घर में ये है कि मेरे घर में ना मैं 13-14 साल से रह रही हूँ। ओके। और जब हम स्टार्ट में शिफ्ट हुए थे, तो हमें ना एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी। मतलब मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो मेन बेडरूम है, उसमें अब ये किस्से बताने के बाद काफ़ी रिश्तेदार भी घर पे नहीं आएँगे। तो जो हमारे जो मेन बेडरूम है, जैसे यहाँ से एंटर हुए, यहाँ बेड है, ठीक है? और वहाँ कबर्ड का एरिया है सही है। और एंटर होते ही लेफ्ट पे वॉशरूम है। जो कबर्ड का एरिया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेवी फ़ील होता है, काफ़ी ज़्यादा हेवी फ़ील होता है। तो उसमें कुछ किस्से ऐसे होते हैं कि जैसे मैं अपने इस बेड पे यहाँ सर और यहाँ पैर रख के नहीं सो सकते। अब मैं करीबन 5 से 6 साल तक मुझे रोज़ हॉरर ख्वाब आते थे, रोज़ डरावने, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ वज़न है या क्या हुँ। सीन है। ना अम्मी सो पाती थी, ना मैं सो पाती थी। तो अब जब कन्फर्मेशन ये हुई कि मेरी एक फ्रेंड है, उनको ये चीज़ें थोड़ी-सी नमूदार भी होती हैं। वो मेरे घर आईं स्टे करने के लिए, तो उनके साथ एक सीन ये हुआ कि हम लोग बातें वगैरह करके, खाना-वाना खा के हम लोग सो गए। अब मैं सोई हुई हूँ, मेरे बराबर में ही जहाँ पे मैं कह रही हूँ ना आपको नहीं सो पाते, वहाँ पे वो सो रही हैं। मेरी आँख लग गई, अब उन्होंने चेहरे पे चादर ली और वो लेट गईं। उन्हें कुछ सेकंड्स में मेरी आवाज़ में विस्पर होता है, आओ ना बातें करो। अब मैं अपनी दोस्त को इस तरीके से तो डराऊँगी नहीं। तो उनको और लगा कि और सोने के बाद तो आप बोले ही नहीं कि आओ ना बातें करो। वो मतलब क्यों? अजीब-सा लग रहा था। तो उनको लगा मैं मस्ती कर रही हूँ, उन्होंने इग्नोर किया। तो उनको ना अब फ़ील हुआ कि पैरों पे चादर थी ना, कि हुँ। किसी ने हल्का-सा पैर पकड़ा है। उन्होंने कहा यार हवा से लग रहा होगा चादर, डर तो उनको भी लग रहा था उस वक़्त। फिर वो जो ग्रिप थी ना, वो ज़्यादा होने लगी कि प्रॉपर किसी ने पकड़ा है इस तरह से पैर। हुँ। उन्होंने चादर हटाई, तो मैं तुम देखा, मैं अगली करवट लेके गहरी नींद में सोई हुई थी और उन्होंने मुझे झंझोड़ के उठाया कि ओ मामा तुम्हारे घर पे कुछ सीन है ना, मसला हो रहा है। फिर खैर वो जब फजर की अजान हुई, क्योंकि वो एक न्यू थी, जब हुँ। मेरे घर आ रही थी स्टे करने, तो मेरे घर एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती है, खास तौर पर स्पेसिफिक जगह पे। आज भी? कुछ भी 2-3 दिन पहले मेरी, आई थिंक सो परसों, मेरी 2 और दोस्तें वगैरह आईं। उन्होंने कहा कि अम्मी मेरे काफ़ी रख-रखाव है, तो उन्होंने कहा बेटा रुक जाओ, नहीं जाओ, रात का टाइम है ये वो। वो रुक गईं। अब ये तो था मेन बेडरूम, अब मेरा है सिंगल बेडरूम। वहाँ पे उन्होंने मुझे सुबह उठ के बताया, मैंने उन्हें कोई सीन नहीं बताया हुआ कि मेरे घर में कोई पैरानॉर्मल है या कुछ इस तरह से। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार, अच्छा जब मैं उनके रूम में गई ना रात में, तो उन्होंने फुल अंधेरा किया हुआ था। मैंने कहा अंधेरा मत करके सो, तो उलझन होगी तुम लोगों को। ख़ैर वो मानी नहीं। जब मैंने सुबह पूछा उन लोगों से कि क्या हुआ, सब सही था, कुछ मसला तो नहीं था? तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि यार हम रात में सो नहीं पाए। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो कहती है यार मैं लेटी आँखें बंद करके, दूसरी बंदी भी लेटी, कहती है मेरे थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा था मेरे सीने पे कोई वज़न है, कोई बैठा हुआ है। कहती है मेरी साँस आना बंद हो गई। मैंने कहा सफोकेशन हो रही होगी, हो जाता है अक्सर, नई जगह, नया घर, रूम भी इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं है। कहती है नहीं मैं तुम्हारी बालकनी में गई, मुझे इतनी उलझन हो रही थी, इतनी उलझन हो रही थी, ना मुझसे सोया जाता, कभी तुम्हारी कबर्ड के पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, कभी अच्छा मेरा वहाँ गिटार है, रखा हुआ है, तो कहती है कभी कुछ
हिल रहा है, कभी कुछ हल्की-सी साउंड की आवाज़ आ रही है, जैसे टिंग करके कोई एक स्ट्रिंग बजे। कहती है मैं नहीं सो पा रही थी, मुझे बहुत उलझन हो रही थी ना, तो हम लोग फिर ख़ैर दरवाज़ा खोल के, लाइट-वाइट खोल के हम ज़मीन पे लेटे थे। तो ये इन लोग के साथ सीन हुआ। तो मेरे घर में काफ़ी सारे सीन्स होते रहे। इवन जब हमने अपना घर खरीदा था, कुरान खानी करवाते हैं, हुँ, तो मेरे वालिद ने अपने उनके एक दोस्त थे, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, तो उनके मदरसे से कुछ बच्चे बुलवाए सिपारे पढ़ने के सही लिए। है। अब वो घर में एंटर हुए, तो मेरे अब्बू ने कहा था गिन लेना कितने बच्चे हैं ना, उस हिसाब से हुँ, खाना वगैरह का भी करना है। वो एंटर हुए, मैंने गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंदर जाके बैठ गए। एंटर हुए, ड्राइंग रूम में बैठ गए। अब अम्मी ने उनको सितारे दिए एंड ऑल, फिर जब मैं अम्मी ने कहा कि बेटा खाने के लिए ना एक बार और बच्चे गिन लो। मैं अंदर गई, बच्चे 14। मैंने कहा शायद आ गए होंगे बाद में, हो जाता है गलती। जबकि घर इतना छोटा है, दिख जाता हमें, लेकिन खैर फिर मैंने उन बच्चों को खाना वगैरह दिया। कुछ 5 बच्चे थे जो सबसे बहुत अलग होके बैठे हुए थे। ये बात मैंने अपने वालिद को बताई थी और उन्हें पता थी ये बात पहले से। तो ख़ैर उनको खाना वग़ैरह दिया, चीज़ें की, फिर जब वो जाने लगे तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने कहा मैं फिर गिनती हूँ, अब कितने? अब जा तो सामने ही रहे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अंदर जाके देखा, एक भी बच्चा नहीं, कोई भी नहीं था अंदर। फिर उनमें से एक बड़ा बच्चा था जो कि मेरे ख़्याल से हाफ़िज़ अली करके उसका कुछ नाम था। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम लोग कितने बच्चे आए थे? तो कहा अब्बा जी हम तो 9 आए थे। तो ये सीन भी फिर हमारे घर हुआ स्टार्ट में। और ये बात अच्छा, मेरे घर में जो मेन बेडरूम का मैं बता रही हूँ उसमें औरत का जन है, मिड एज की, सही है। 30 से 35 साल की एज है। ये बात मुझे 3 से 4 लोगों ने कंफर्म की है। एक मेरी फ्रेंड जिनके साथ ये सीन हुआ, उन्हें वो बाकायदा नज़र भी आई हैं। अच्छा। जी। और मेरा एक कज़न है हाफिज़ुल कुरान, हुँ, हुँ। उसने भी बताई है। और हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं वो भी, मतलब वो मौलवी हैं, तो उन्होंने भी बताई है, उनके भी कुछ इल्म वगैरह पढ़ते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। अच्छा, मेरी फ्रेंड के साथ क्या सीन हुआ कि वो वही, मैं सो जाती हूँ पहले, तो वो लेटी हुई थी और बल्कि वो सो गई थी, हाँ, वो सो गई थी। फिर अचानक से ना, अब वो कबर्ड की तरफ ही करवट लेके सो रही थी। अचानक से उनकी आँख खुली, तो उन्होंने देखा कि एक प्रॉपर लिबास में मिड एज की खूबसूरत सी औरत नमाज़ पढ़ रही है। अब वो नमाज़ पढ़ते हुए देख रही थी और ये कुछ 4 से 5 सेकंड का वाक़या था। अब मेरी फ्रेंड ने उनको देखा, उन्होंने उसे देखा और वो ऐसे शॉक हुई और वो अंदर दीवार की तरफ, लाइक फुल ब्लर हो गई। अब मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये तुम्हारा इल्यूज़न था या ये कुछ था? कहती है नहीं मामा, कुछ सीन है कि मैंने प्रॉपर देखा है। और ये बात उस वक़्त मैंने नहीं शायद इतनी मानी कि शायद औरत है, क्या नहीं है। ये बात पे मुझे मेरे जो हाफ़िज़ुल कुरान है, वो इस काफ़ी प्रैक्टिसेस में, इन चीज़ों में, उसने मुझे बोला कि तुम्हारे घर में औरत है मिड एज की। और यही बात वो जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्होंने ये बोला कि इसी जगह पे तुम्हारे यहाँ औरत है मिड एज की। तो ख़ैर अम्मी भी मेरी कहती ज़्यादा किस्से घर के मत बताना वरना मैं डर जाऊँगी देख के। तो ये मेरे घर एक में चीज़ तो देखिए काफ़ी कन्फर्म मामलात है हैं। कि अब आपकी जितनी भी दोस्तें आके नाइट स्टे जो करती थीं, क्योंकि मेरे घर में अब नहीं किसी वजह आएँगी। से हाँ, ये नहीं आएँगी।